नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत। इसमें आज हम अध्याय 9 यानी यूनिट 9 को देखेंगे जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 8 तक देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 9 को देखेंगे जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। एक गांव को कैसे खुशहाल और शहर को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है, इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि ये प्रश्न जो है पेज नंबर 87 में है। आप अपने पुस्तक से ये प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न है कि लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो, यानी कि अपने कामों में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिदिन हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं लोहे की चीज़ों का, वह है कुर्सी, पेचकस, हथौड़ा, तवा, चिमटा। इनको हम क्या करते हैं कि प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर ये आपको 90 में मिलेगा। इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसाय की सूची बनाने को बोला जा रहा है। यहाँ पर सूची बनाना है व्यवसाय का। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में हैं या गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते हैं। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे। तो कहानी में आए व्यक्ति जो हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, होटल व्यवसायी है, माली है, कुम्हार है। इनको देख सकते हैं। तो शहर में यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, गांव में और शहर तथा गांव दोनों में कौन रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि होटल व्यवसायी जो है वो सिर्फ शहर में रहते हैं। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि होटल व्यवसायी जो है वो शहर में रहते थे। यहाँ पर माली जो है ये शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। कुम्हार, तीसरा नंबर कुम्हार है, ये सिर्फ गांव में रहते थे। घास काटने वाला 4 नंबर जो है ये शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। व्यापारी जो है वो सिर्फ शहर में रहते थे। घोड़े का व्यापारी जो है वो गांव और शहर दोनों में रहते थे। अगला प्रश्न है कि घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा। पेज नंबर 90 में ये प्रश्न देखेंगे। तो इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि घोड़े का व्यापारी जो है शहर में घोड़े बेचने के लिए वो आया होगा। घोड़े बेचने के लिए वो शहर में आया। अगला प्रश्न है क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसाय को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। पेज नंबर 90 में ये प्रश्न मिलेगा आपको। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि महिलाएं जो है कहानी में बताए व्यवसाय को नहीं अपना सकती थी क्योंकि वे घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थीं तथा घर से बाहर कम निकला करती थी। अपने ही घर के कामों में इतना व्यस्त रहती थीं कि उनको बाहर निकलने का समय नहीं मिलता था। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि महिला जो है कहानी में बताए व्यवसाय को नहीं अपना सकती थी क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती थी, बहुत कम निकला करती थी। अगला प्रश्न है सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची की स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। इन दीवारों के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो ईंट की बनी है या लकड़ी की बनी है या पत्थर से। पेज नंबर 91 में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि ये दीवारें जो हैं तरासे हुए पत्थर से बनी हैं। पत्थर को तराश कर इन दीवारों को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। पेज नंबर 91 में ये प्रश्न है। तो हाँ, इसकी रेलिंग जो है लकड़ी की बनी हुई है। इन इमारत की छतों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। छतों को बनाने के लिए यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और जो रेलिंग है वो लकड़ी की बनी हुई है। अगला प्रश्न है 7 नंबर,
पेज संख्या 92 में देख सकते हैं ये प्रश्न अपने पुस्तक में। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कौन सी चीज़ें बाहर से आती है और बेरी गाजा से कौन सी चीज़ें बाहर जाती हैं यानी कि निर्यात होती हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो बेरी गाजा में आयात होने वाली चीज़ें यानी कि बाहर से कौन चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था यानी कि बाहर से मंगाया जाता था। जबकि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी, जैसे कि हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र बेरी गाजा से निर्यात किए जाते थे यानी बाहर यहाँ से भेजा जाता था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 2 ऐसे चीज बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। पेज संख्या 92 में ये प्रश्न देख सकते हैं। तो हड़प्पा युग में घोड़े और रागी का प्रयोग नहीं किया जाता था। रागी जो था एक प्रकार का अनाज था और ये घोड़ा जो है ये जानवर, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता था हड़प्पा युग में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं। तो व्यापारी नमक से सफेद धान का विनिमय करते हैं। अगला प्रश्न है वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। तो व्यापारी जो है रेतीले रास्ते पर गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे पेज नंबर 94 में है, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो मथुरा के लोग मूर्तिकार, बुनकर, लोहार, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इत्र बनाने का व्यवसाय हड़प्पा युग में नहीं था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से एक ऐसा व्यवसाय का नाम बता जो हड़प्पा युग में नहीं था। तो इत्र बनाने का जो व्यवसाय था वो हड़प्पा युग में नहीं था। अगला प्रश्न है पेज नंबर 95 में ये प्रश्न देख सकते हैं अपने पुस्तक में कि उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता था। तो जिन महिलाओं को निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता था वो इस प्रकार है, विधवा, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुनी, वृद्ध वेश्या, अवकाश प्राप्त दास और दासी, अवकाश प्राप्त देवदासी, इन महिलाओं को यहाँ पर निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता था। अगला प्रश्न है पेज नंबर 95 में है, क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किल झेलनी पड़ती थी। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि इन महिलाओं को काम करने के दौरान बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। अगर औरत ने अपना काम समय पर पूरा नहीं करती थी तो इन्हें जुर्माना देना पड़ता था। जुर्माने के रूप में अंगूठा तक भी इनसे ले लिया जाता था यानी कि अंगूठा तक भी इनका काट लिया जाता था। अगला प्रश्न है रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो रोम के साथ जो संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य थे, जैसे कि हम देखेंगे पहला पॉइंट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। पेज नंबर 96 में देखेंगे अपने पुस्तक में मानचित्र 6 यानी पेज 84 में है ये मानचित्र और यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे बैठकर, क्योंकि बैठने की यहाँ पर सीढ़ीनुमा जगह उपलब्ध थे।
उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारे तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो इससे प्रश्न देखेंगे कि ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि रंगमंडल और जलवाही सेतु बनाने में उत्तम इंजीनियरिंग तथा वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। इसके बनाने वाले कारीगर जो थे वो बहुत ही कुशल थे, जो हर मौसमी परिवर्तन को सहन करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे, जिस कारण से इसका अस्तित्व आज तक कायम है। ये प्रश्न के रूप में है, जैसे कल्पना करने को बोला गया है कि तुम बेरीगाजा में रहते हो और पतंग देखने निकले हो, तुमको क्या क्या देखने को मिला। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली नावों को चलाना नाविक के लिए, जो नाव चलाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। यहाँ कुशल और स्थानीय मछुआरे ही नाव तथा जहाज़ों को पतन तक ला पाते थे। यहाँ पर शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात हो रहा था, जबकि हिमालय की जड़ी बूटी, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र जैसे वस्तु को यहाँ से निर्यात किया जा रहा था, यानी कि बाहर भेजा जा रहा था। और आयात में हम देखेंगे कि वो मंगाया जा रहा था बाहर से। अब पाठ्य पुस्तक यानी अभ्यास प्रश्न देखेंगे, तो रिक्त स्थान है, इसको भरना है। तो तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं, तो वेल्लल्ला कहते थे। ख नंबर है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। यहाँ पर हो जाएगा दास और मजदूर। तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे, उनवार कहते थे। अधिकांश गृहपति किसका भूस्वामी होते थे, तो स्वतंत्र और छोटे भूस्वामी होते थे, यानी कि जो गृहपति थे वो स्वतंत्र थे और छोटे भूस्वामी के रूप में इन्हें देखा जाता था। अगला प्रश्न है, ग्राम भोजकों के काम बताओ और वे शक्तिशाली क्यों थे। तो उत्तर में देखेंगे कि ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, भूमि का मालिक होता था। साधारण इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक जो थे वो कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पद पर क्या है कि गांव का सबसे बड़ा भूमि का मालिक होता था शामिल। इस पद पर उन्हीं को चयन किया जाता था, जिसे ग्राम भोजक के रूप में हम देख सकते हैं। और इनके यहाँ जो है दास और मजदूर काम करते थे इनके जमीन पर, और राजा क्या करते थे कि कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। और ये क्या कि कभी कभी ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। अगला प्रश्न है, गांव तथा शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाओ। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव और शहर दोनों जगह रहते थे। अगला नंबर है, सही जवाब ढूंढने को बोला जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं क नंबर है, वलय कूप का उपयोग। तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा, जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के में हो जाएगा चांदी। चांदी के सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। मथुरा महत्वपूर्ण, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर, धार्मिक केंद्र के लिए ये महत्वपूर्ण था। श्रेणी में हो जाएगा उत्तर यहाँ पर 2 नंबर, शिल्पकार। यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 87 पर दिखाए गए लोहे के औजार में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे, इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार जो थे कुल्हाड़ी और हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सड़सी का प्रयोग किया गया होगा।
अगला प्रश्न है, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहर में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाएं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है, जबकि यह व्यवस्था वो व्यवस्था थी वो प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीजों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। जैसे कि उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजार का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते हुए देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काटकर लाई जाती है। जो लकड़ी है वनों से काटकर ये मार्केट में लाई जाती है टिम्बर मार्केट में। वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवार इत्यादि ये होते हैं यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि तैयार माल, मेज, कुर्सी उन लकड़ी से ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट है, अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं। तो मैं शहर के परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखती हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों दफ्तर और अन्य स्थान पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का भी केंद्र था ये। तो यहाँ पर जो प्रश्न एवं उत्तर है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।